अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक हमने चूज़ किया है वो टॉपिक है कि जो आग कितनी तरह की हैं और उनको बुझाने के तरीके कितने तरह के हैं। ठीक है ना, कि आग किस चीज़ से लगी और उसको कैसे बुझाया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे बुझाया जा सकता है। तो अगली स्क्रीन में हम देखेंगे कि जो आग की क्लासेस हैं, आग को जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो दो तरह से किया गया है, एक अमेरिकन और दूसरा यूरोपियन ऑस्ट्रेलियंस। अमेरिकन में क्या है कि जो फायर्स हैं वो ABCD K है, और यूरोपियन में क्या है कि ABCDEF है। ए कैटेगरी सेम सेम है। बी जो कैटेगरी है अमेरिकन में वो BC में यूरोपियन में है। सी कैटेगरी जो अमेरिकन में है वो ई कैटेगरी यूरोपियन में है। जो डी कैटेगरी है अमेरिकन में वो सेम सेम डी है। और के जो कैटेगरी है अमेरिकन में वो यूरोपियन में एफ है। के जो कैटेगरी है इसको हम देते हैं कुकिंग ऑयल और फैट्स के लिए। जैसे हम ए कैटेगरी है उसको हम लेते हैं ऑर्डिनरी नॉर्मल वुड से। जो बी कैटेगरी है और अमेरिकन में उसमें हम ये चीज़ें सारी लेते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो साथ साथ हम देखते जाते हैं कि हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की 5 टाइप्स होती हैं। नॉर्मल में फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर होते हैं हमारे पास 5 तरह के होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे एक पहले वाला होता है वाटर के लिए होता है, दूसरा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ड्राई पाउडर होता है, वेट केमिकल होता है। ठीक है ना, तो हम इसको सारों को वन बाई वन करके पढ़ेंगे कि हर सिलेंडर का क्या फ़ायदा है, कैसे किया जा सकता है, कौन सा सिलेंडर गैस का किस आग के ऊपर यूज़ करेंगे तो वो आग जल्दी बुझ जाएगी और उसको प्रॉपर यूज़ होगा। क्योंकि कोई भी सिलेंडर जो है, जो एक्सटिंग्विशर है, वो किसी और पे यूज़ करेंगे तो वो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी नुकसानात भी हो सकते हैं। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है जो है ना ए कैटेगरी की फायर जो है उसके लिए। और इसको यानी कि करने के लिए ये डिस्टेंस से आप 40 फुट डिस्टेंस से आप इसको फेंक सकते हैं। और इसकी कार्ट्रिज होती है जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड सिलेंडर होता है, जिसकी वजह से इसको 40 फुट से आप फेंक सकते हैं और ए कैटेगरी के ऊपर आप इस सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। ए कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो ऑर्डिनरी पेपर वुड होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाएगा ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। जो ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है ये क्लासेस तकरीबन सब पे यूज़ हो जाता है, यानी कि बेसिकली ये इसमें ड्राई केमिकल होता है और ये तकरीबन सब पे ही यूज़ हो सकता है। और इसकी जो प्रेशर होता है ये आप 10 से 15 फुट की दूरी से आप इसको आप उसके ऊपर फेंक सकते हैं और आप उससे आग बुझा सकते हैं। और आग बुझा आप 2 मिनट तक ये इसको लेता है कि बुझाने में, और इसका जो फोर्स होती है वो 2 मिनट तक इसका प्रेशराइज होता है। इसका जो रेट और उसके अंदर भी प्रेशर होता है तो उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा नेक्स्ट सिलेंडर जो है वो है फोम। फोम फायर एक्सटिंग्विशर है। ये जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है ये जो यूज़ होता है ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के लिए। ठीक है ना। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी फायर फायर जो है ना उनके लिए यूज़ होता है। और ये इसमें क्योंकि फोम होती है तो ये आइसोलेट करता है ऑक्सीजन को फोम फायर के ऊपर, के ऑक्सीजन ना मिले। और फायर में जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि ट्रायंगल होती है फायर की, तो उसमें से कोई चीज़ भी अगर निकाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। तो सेम एज इट इज़ इसमें ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को आइसोलेट कर देता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि ये 20 फुट दूरी से हम इसको फेंक सकते हैं। और ये जो ही गैस को ऑक्सीजन को आग से आइसोलेट करता है तो ये हमें फ़ायदा मिल जाता है कि क्या कहते हैं अपना जो है ना आग बुझ जाती है। उसके बाद होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल की फायर्स हैं, ABCD ABC फायर्स हैं उनके ऊपर यूज़ होती है। लेकिन इसमें इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये 15 सेकंड में आपको लास्ट प्रेशर हो जाता है, इसका ख़त्म हो जाता है। और ये ज़्यादा डिस्टेंस से आप नहीं फेंक सकते क्योंकि आपको पता है कि ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये हवा में मिक्स हो जाती है, उड़ जाती है, इसलिए इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इसमें हमारा जो लास्ट जो है, जो वेट केमिकल हम जिसको हम कहते हैं, वेट केमिकल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो हमारा कुकिंग ऑयल्स, कुकिंग फायर्स के लिए। जैसे कुकिंग ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, उसकी वजह से आग लगती है तो उसके ऊपर ये यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली इसको यूज़ करने का ये होता है कि अगर हम दूसरा कोई सिंचर फेंकेंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है।
तो प्रेशर की वजह से वो जो हमारे क्या कहते हैं अपना फोम है ना उसके ऊपर वो आग भड़क सकती है बुझने की बजाय। तो इसलिए वेट केमिकल वेट फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है ताकि उसको जो है ना नॉर्मल से उसी तरीके से क्या कहते हैं वहीं पे के जो हमारी फायर क्लास है जो अमेरिकन में और यूरोपियन क्लास में हम देखें तो एफ है। तो ये कुकिंग ऑयल को आपको फैट को यूज़ करने के लिए ये आपको एक चार्ट दिया गया जिसमें आपके यानी कि सारी क्लासेस हैं और आगे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और आगे क्लासेस हैं कि उसको यूज़ करने के लिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास के ऊपर काम कर सकता है। तो उसको सारा यानी कि जो क्लास है वो यूज़ नहीं हो सकता जहाँ पे आप ग्रीन टिक देखेंगे वो कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ये एक ओवरव्यू है हमारा कि आपकी कितनी तरह की फायर हो सकती हैं, क्लासेस क्या है फायर्स की, फायर लगने की जो बेसिक उसका जो हम फ्यूल कहते हैं, फ्यूल से फायर की क्लासेस की जाती हैं। तो फ्यूल क्लासेस से फ्यूल कौन सा है फायर का जिसकी वजह से आग लगी गई है और उसको हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि हमें फ़ायदा हो जाता है कि हम उसको बुझाने में आसानी हो जाती है। तो ये सारी हमारी क्या कहते हैं अपना चीज़ें हैं। अब मज़ीद हमें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए, डिटेल लेक्चर करने के लिए और हमें कांटेक्ट करें अगर आपको डिटेल्ड ट्रेनिंग्स चाहिए किसी भी तरह की। किसी ये हमारी सारी डिटेल्स हैं कि जिसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से कैसे करके आप हमें कांटेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।